नमस्कार। कांग्रेस ने मंगलवार यानी 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के उस अंतरिम आदेश की सराहना की जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1996 के फैसले में शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित वन की परिभाषा के अनुसार कार्य करने के लिए कहा गया और कहा कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर वह वनों और पर्यावरणों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर अपने कॉर्पोरेट मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए भारत के जंगलों को उन्हें सौंपने और पर्यावरण को प्रदूषित करना आसान बनाने के लिए कानूनों में बदलाव करने का आरोप लगाया। जयराम रमेश ने सोशल साइट एक्स पर एक लंबी पोस्ट में कहा कि चुनावी बांड घोटाले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की एक और घोर अवैध और विनाशकारी योजनाओं पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री अपने कॉर्पोरेट पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए भारत के जंगलों को सौंपना और पर्यावरण को प्रदूषित करना आसान बनाना चाहते थे। इसलिए सबसे पहले उन्होंने 2017 में नियमों में बदलाव किया ताकि वन मंजूरी का उल्लंघन करने वाली परियोजनाओं को वैध बनाया जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि कोयला खदानों, कारखानों और सीमेंट संयंत्रों सहित बड़े कॉर्पोरेट कंपनियों की 100 से अधिक परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी का उल्लंघन करते हुए खुलेआम काम शुरू करने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा, इसके बाद 2023 में मोदी सरकार वन संरक्षण संशोधन लेकर आए जिसने 2 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल से सुरक्षा छीन ली। यह 1996 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरी तरह से उल्लंघन था। इस संशोधन से मानित वनों के साथ साथ उत्तर पूर्व के जंगलों को भी हटाना आसान हो जाता। बयान के अनुसार शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों अवैध कदमों पर रोक लगा दी। इसने पर्यावरणीय मंजूरी का उल्लंघन करने वाली परियोजनाओं को दी गई अवैध अनुमति पर रोक लगा दी है और आदेश दिया कि 1996 के निर्णय के अनुसार जंगल की परिभाषा का पालन किया जाना चाहिए। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस आदेश की सराहना करती है और केंद्र में सरकार बनने पर भारत के जंगलों और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत की सर्वोच्च अदालत में एक एक करके मोदी सरकार के घोटालों और धोखाधड़ी का पर्दाफाश हो रहा है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री रहे जयराम रमेश वन संरक्षण संशोधन विधेयक पर संसदीय समिति की रिपोर्ट के खिलाफ असहमति नोट दायर करने वाले 6 विपक्षी सदस्यों में से एक थे जिसने वन की परिभाषा को बदल दिया था।